मान्यवर कांचीराम साहब अमर रहे, लड़ेंगे। डरने वाली कौन से नहीं है। इसलिए समरवाड़ा के उन प्रत्याशियों को मैं कहना चाहता हूं, अरे गद्दी पकड़ के बैठ लीजिए। अभी तक आपने अखाड़ा में, कुश्ती में आपके कमजोर प्रत्याशी और कमजोर दल के व्यक्ति को चुना था, लेकिन अभी आपके बीच में दादा मनमोहन साहब के रूप में देव रावण भला भी खड़ा है। पटका देने में भी तुम्हारी औकात है। अमरवाड़ा की जनता को मैं बताना चाहता हूं, अभी तक आपने बीजेपी और कांग्रेस के विधायक बनाया, अभी तक आपने इन लोगों को वोट दे के जिताया, लेकिन इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए, ये जो चुनाव मात्र चुनाव जीतने का नहीं है, ये वोट आप दे रहे हो मात्र एक विधायक को जिताने का नहीं है। इस बार का जो चुनाव है आपके बच्चों के भविष्य को बनाने का चुनाव है। इस बार का जो चुनाव है अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था को लाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव है आपकी धर्म संस्कृति को खुलेआम चैन अमन से जीने का चुनाव है। इस बार का यह चुनाव इस देश के भविष्य का निर्धारण करने का चुनाव है। इसलिए अपनी वोट को बहुत सोच समझ के दीजिए। अब याद करिए, हर्रे की एक महिला जो गर्भवती है और सीटी स्कैन कराने के लिए अमरवाड़ा जाती, हर्रे जाती, उसको मशीन नहीं मिलती, बड़ी दूर 90 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जाती है और वहां जाते तक कई देर लग जाती है। कई महिला प्राण छोड़ देती है, कई मरीज मर जाते हैं, कई एम्बुलेंस में कई महिला अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाती। ये स्वास्थ्य सुविधा है, ये विकास है आपका। छिंदवाड़ा में जब ये जाते हैं वहां पर भी सोनोग्राफी मशीन में जब इलाज कराने के लिए जाते हैं वहां पर भी पैसे चलता है। 1 घंटे 2 घंटे महिला वेट करती, इंतजार करती है। क्या गुजरता होगा उसके मन में, क्या गुजरता होगा उसके परिवार के मन में, पेट में जो बच्चा था उस बच्चे के मन में क्या गुजरता होगा। याद रखिए, जिन लोगों को आपने वोट दिया है उन्हीं लोगों ने आपकी ये हालत बनाई है कि आप छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाते, सड़क में दम तोड़ देते हो। अच्छी व्यवस्था के लिए आपको देव रावण भड़ावी को जिताना है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओ। आप देख रहे हैं अमरवाड़ा और हर्रई के हमारे लोग आज बैलगाड़ी में रैली निकालने के पीछे की क्या वजह थी। क्यों मैंने बैलगाड़ी में नामांकन दाखिल किया, इसलिए किया क्योंकि इस अमरवाड़ा हर्रई, इस अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठ कम रहते हैं, 2 वक्त की मजदूरी करने वाले और खेती बाड़ी करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। उनको मैं बताने के लिए आया हूं कि आइए, आज भी बैलगाड़ी खड़ी है, आज वो बैलगाड़ी आपको सबूत देती है कि इस बार राजा महाराजा को नहीं, इस बार चिला मुक्का पीने वाले को नहीं, इस बार बैलगाड़ी से नामांकन भरने वाले को वोट देके आप जिताइए। आपके सुख दुख को हम लोग जानते हैं। हम देखते हैं ये अमरवाड़ा में जो छात्रावास बने हैं जहां पर आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जाके देखिए 10 साल पहले भी उतनी सीट थी, 10 साल पहले भी उतने ही बेड थे, आज भी उतने ही बैठे। अरे देश की जनसंख्या नहीं बढ़ रही क्या, मुझे बताइए। जनसंख्या बढ़ रही कि नहीं, देश की बढ़ रही कि नहीं, तो मुझे बताइए हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, जोर से बोलिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। और जो विधायक के लिए खड़े हैं, जो वर्तमान विधायक उनको भी सुनाई दे, उन तक बोलिए, बताइए हॉस्टल में और हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन इन लोगों को कान में विगत 10-15 साल से सुनाई नहीं दे रहा है। ये देव रावण भला भी 26-27 साल का हो गया है, आज भी 25-30 बेड थे और आज भी उतने ही बैठे। अरे ये खड़ा होकर आज भी चिल्ला रहा है भैया, बस आज उतने ही पलंग, जितनी मेरी उम्र है, जब मैं पैदा हुआ तो जितने पलंग थे आज भी उतने ही। ये विकास है। आपने ऐसे विधायक सुने जो संडास, बाथरूम, पानी का टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय बनाते हैं, उनके आपके हक, अधिकार और विकास से कोई ले नहीं देना नहीं है। ऐसे लोगों को उखाड़ने का काम आपको करना है। बताओ करोगे कि नहीं, बताओ करोगे कि नहीं। अगली चीज सुनिए, ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो हमारे लोगों को भर के लेकर आए पैसे से,
आज भी उन गाड़ियों में जो लोग बैठे थे, जो माताएं बहनें बैठी थी, जो बच्चे बैठे थे, वो मुझे देख के बोल रहे थे कि देवरावन भैया, भले ही हम कांग्रेस बीजेपी की गाड़ी में है, लेकिन वोट तो आरिच में दे। ये जो प्यार और दिल में जगह, ये देवरावन भलावी ने ऐसे ही नहीं बनाई है। इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर 21 दिन जेल में रहा हूं मैं, और पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिलों में इन ओबीसी भाइयों, मुस्लिम भाइयों, ईसाई भाइयों और एसटी एससी ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ते हुए लाठी खाने वाला व्यक्ति देवरावन भलावी है, तब जाके जगह बनाया हूं। अरे अमरवाड़ा की जनता के दिल में जगह बनाने के लिए उनको दारू पिलाने, पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बात को यहाँ के बड़े बड़े नेता, पैसे वाले नेताओं को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज ये जनता समझ चुकी है कि तुम्हारे ये 50-100 के नोट और तुम्हारी ये दारू और वोट खरीदने की नीति इस बार अमरवाड़ा की जनता नहीं झेलने वाली। खा लो, पी लो, ले लो नोट, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को ही देना वोट, ये बात वो अमल कर चुकी है। जो भी व्यक्ति नोट लेके आपकी तरफ घूमेगा, सीधा पुलिस प्रशासन को सूचित करना। ऐसे लोगों को जेल में डाल के हवा खिलाने का भी काम अमरवाड़ा की जनता करेगी मेरे साथियों, यही जनता करेगी। क्या हुआ भाई विकास में? आज आप देखिए ओबीसी भाइयों के साथ क्या हुआ। आज ओबीसी महासभा जो काम करती है वो बोल रही भाई हमारी गिनती करो, हमारी जनगणना में एक गिनती करो, हमारी संख्या गिननी चाहिए। अरे कुत्ते बिल्ली की तुम जनसंख्या गिन लेते हो, तुम पेड़ों की जनसंख्या गिनते हो, शेरों की जनसंख्या गिनते हो। अरे तो फिर इस भारत देश के जो मूल निवासी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या में निवास करने वाली पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग की जनसंख्या का जनगणना क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों नहीं कर रही है? वो डंडे खा रहे हैं, वो युवा लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने 4 प्रकार की हिस्सेदारी दी। पहली हिस्सेदारी शिक्षा में, आपको शिक्षा आसानी से मिल सके। दूसरी हिस्सेदारी, आपको नौकरी में ये लोग रोड़ा डालेंगे, तुम नौकरी करो तो नौकरी में आपको हिस्सेदारी मिली। तुम्हारे लोग जल्दी प्रमोशन होकर बड़े अधिकारी बने, प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि इतना ही नहीं, अब राजनीति में भी आरक्षण चाहिए, तो राजनीति में आरक्षण दिया गया। ओबीसी वर्ग के साथ क्या हो रहा है मुझे बताओ? राजनीति में आरक्षण नहीं मिला। अगर ये बीजेपी कांग्रेस के लोग वाकई ओबीसी वर्ग, इस पिछड़ा वर्ग के लिए अगर सोचते तो इस छिंदवाड़ा विधानसभा और चौरई विधानसभा ओबीसी वर्ग के लिए रजिस्टर्ड होती, ओबीसी समाज का व्यक्ति विधायक बनता। लेकिन क्या हो रहा है भैया? अरे जिनका 2 ठिया घर है, गिनती से 2, वो चौरई के विधायक बन जाते हैं। सोचो, जिनका कोई घर ही नहीं है, यहाँ पर ढंग से 4 वोट नहीं है, वो छिंदवाड़ा के विधायक बन जाते हैं। जागिए मेरी ओबीसी समाज, संविधान ने तुमको अधिकार दिया है। कब तक आप इनकी चापलूसी करोगे? कब तक इनके गुलाम बनोगे? कब तक इनके पीछे झंडे डंडे लेकर इनको नेता बनाओगे? अरे अपने अंदर का स्वाभिमान कब जिंदा होगा? जिस दिन जिंदा होगा, ओबीसी वर्ग इस देश में राज करने का काम करेगा मेरे साथियों, राज करने का काम करेगा। ओबीसी वर्ग को इस बात को समझाने की जरूरत है। आज बताइए, आज मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है? आप देखिए, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या मानना है, कौन से लॉ चलेंगे, ये वो डिसाइड नहीं कर रहे, वो सत्ता में बैठे लोग डिसाइड कर रहे हैं। यूनिफॉर्म समान नागरिक कानून के नाम पे पूरे मुसलमान और ईसाई भाइयों के कल्चर को खत्म करने का काम हो रहा है। कब जागेंगे मुस्लिम भाई? अरे आप जिनको नेता बना रहे हो, वही नेता आपके अधिकार के लिए नहीं बोलता। विगत छिंदवाड़ा जिले के बड़े 2 कार्यक्रम, बाबाओं के कार्यक्रम से आप भी बाकी पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब जब मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा, मैं आपको बता दूं मुसलमान भाइयों, कोई खड़ा हो या ना हो, ये देवरावन भलावी के 20,000 से ज्यादा लड़के झंडे और उसमें डंडे लगा के जरूर आपके लिए खड़े होंगे, और खड़े हुए हैं। इस बात को मुस्लिम समाज भी जानता है। यहाँ का वर्ग, एससी वर्ग को जानना चाहिए। आज भी छिंदवाड़ा जिले में एससी वर्ग जो दलित भाई है, उनको जातिगत भेदभाव होता है। आज भी एससी वर्ग के भाई, उनको जातिगत रूप से गाली गलौज दिया जाता है। अरे सम्मान से जिंदगी जंगल में शेर भी जीता है, सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन यहाँ का हमारा चमार समाज, देरिया समाज और चंद्रवंशी, नागवंशी, जितना भी एससी वर्ग है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ।
जब जब आपकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता है, कितने बलात्कार हो, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, मुझे बताइए उनके घर में जो बलात्कारी है, क्या सरकार समय में बुलडोजर चलाती है? चलाती है क्या? मुझे बताइए। अरे डॉक्टर डेरिया सर के दिन दहाड़े गोली मार दिया गया गुंडों को द्वारा। कहां से आई उनके पास बंदूक? पुलिस ने क्या इसकी जांच करी? बताओ, जांच करी क्या? और कितने लोग ऐसे अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं, क्या इसकी जांच करी? कई नेताओं ने, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने आवाज उठाई क्या? अरे कल की आपको भी ऐसे ठोक के चले जाएंगे, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। इसलिए सुन लो मेरी बात को, बीजेपी कांग्रेस के लोग आपके हक अधिकार के लिए खड़े हो ना हो, लेकिन देव रावण बड़ा भी आपके लिए लड़ेगा भी, और जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएगा और निकल के फिर से लड़ने का काम करेगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे खून में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मनमोहन साहब भट्टी और शंकर सर रघुनाथ साहब मंडावी का खून दौड़ता है। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। इतने साल से आप इनको वोट दे रहे हो, बदले में आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? क्या आपके बच्चे विदेश में पढ़ पा रहे हैं?